मैंने कहा ना, कोई भी फ्री की घोषणाएं करने में पीछे नहीं है। संजय जी, आपने कोई ऐसा विश्लेषण किया है या आपका अनुभव हाल के 5, 7, 10 साल के चुनाव के नतीजे देखकर क्या कहता है? ये जो मुफ्त की घोषणाएं हैं, क्या लोगों को, वोटरों को लुभा लेती हैं अपनी तरफ? देखिए, घोषणाएं नहीं लुभाती, लेकिन डिलिवरेबल्स जो है वो लुभा रही हैं। हमने जिस बात का आपने जिक्र किया, ऐसे कई विश्लेषण किए और देखा, कम से कम पिछले 5-7 सालों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस पार्टी की भी सरकार है और उसके जो तमाम स्कीम्स हैं, जिन लोगों को, जिन वोटरों को उस स्कीम का फायदा होता है, उनके वोट का झुकाव उस पार्टी की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है। जिन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलता, उनका झुकाव रूलिंग पार्टी के पक्ष में कम दिखाई पड़ता है। बहुत सीधा सीधा संबंध है और किसी खास एक पार्टी के बारे में, किसी एक खास राज्य के बारे में नहीं। चाहे दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, कर्नाटक, तमिलनाडु, किसी के राज्य की भी एनालिसिस कर लें आपको, तो बेनिफिशियरीज का जो है फायदा रूलिंग पार्टी को मिल रहा है। सिर्फ वादों से फायदा नहीं मिलता। अगर आप सिर्फ प्रॉमिस करते हैं, उन प्रोमिसेस पर शायद वोटरों को ज्यादा भरोसा नहीं होता, लेकिन जो बेनिफिशियरीज हैं, जिसको लाभार्थी कहने की अब एक शब्द गढ़ा गया, लाभार्थी, जिसको भी इस स्कीम का लाभ होता है, उसका वोट रूलिंग पार्टी के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। ओके। और संजय जी, क्या आपका कोई इस पर ओपिनियन है, कोई राय है कि कौन सी घोषणा इसमें रेवड़ी हो जाती है और कौन सी घोषणा वाकई कल्याणकारी है? देखिए, ये क्या है, मुझे लगता है कि ऐसी कल्याणकारी योजना और रेवड़ी, अब इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, मुंह में लगा गया, थर्मामीटर लगाया और ये देख लिया कि बुखार 102 है या 103 है। ऐसा तो कोई पैरामीटर नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जो सबसिस्टेंस लिविंग को मदद करती है, मतलब लोग सचमुच बहुत गरीब हैं, बेरोजगार हैं और उनके जीवन यापन में सहायता प्रदान करने के लिए मैं कहूंगा कि वो कल्याणकारी योजना है। लेकिन जब आप कहें कि हम घड़ी दे देंगे और हम मोबाइल फोन बांट देंगे और हम लैपटॉप बांटेंगे, ऐसी तमाम चीजें जो आपके जीवन के मतलब जीवन यापन करने के लिए न्यूनतम आधार नहीं है, ये सब एड ऑन है। मुझे लगता है ये सब रेवड़ी के कैटेगरी में मेरे हिसाब से आती है। पर आप घड़ी बांट रहे हैं, आप लैपटॉप बांट रहे हैं, मैं ऐसे तमाम उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन अगर आप कहें कि किसी को राशन मिल रहा है, स्कूल के एजुकेशन के लिए कुछ फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, हेल्थ के लिए फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि ये न्यूनतम चीजें हैं जो हमें लगता है कि देश के नागरिक को मिलना चाहिए। और अगर सरकार इसके लिए कोई प्रावधान करती है, तो मेरे हिसाब से ये रेवड़ी की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। ओके। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है संजय जी, ऐसा लग रहा है इस बार सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, दो राज्य सरकारें, सबको नोटिस दे दिया है उसने। और पीआईएल को सुनकर ऐसा लगता है इस बार बात आगे जरूर बढ़ेगी। कोर्ट पहले भी अपनी चिंता जता चुका है इस पर। कोर्ट चिंता जताएगी, लेकिन इसके बारे में मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पास पावर्स होंगे, वो इस पर एक तरह से रूल बना सकती है। हो सकता है बाद में ये सरकार के पाले में जाए, तो कोर्ट तो अपनी चिंता तमाम चीजों पर जताती रहती है, इस चीज पे भी कोर्ट चिंता जताएगी। आप जिस पीआईएल का जिक्र कर रहे हैं, उस पर बहस चल रही है और वो एक बिल्कुल इस ओर संकेत इशारा कर रही है कि कोर्ट को चिंता है, जजों को चिंता है। कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल किया गया, उसके हिसाब से बहुत साफ है कि इसके बारे में चिंता जताई जा रही है। लेकिन इसमें राजनीतिक दल सारे संजय जी एक हो जाएंगे इस पीआईएल पर, सारे के सारे। इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं है, सब बराबर है। कोई नहीं चाहता इस तरह की घोषणाएं रुकें। ऐसे तमाम और मुद्दे होंगे जिस पर सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो जाएंगी। अगर आप कहें कि राजनीतिक पार्टियों को जो फंडिंग आती है वो आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो जाएंगी। अगर आप कहें कि जो इलेक्शन पे, अपने चुनाव पर जो खर्च करने की सीमा है, सारे ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां, ज्यादातर कैंडिडेट उसको फ्लाउट करती हैं, उसको एक तरह से नजरअंदाज करती हैं। इस पर कोई सख्ती से कानून बनने की बात हो, सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो जाएंगी। तो ऐसे तो कई मुद्दे हैं जिस पे सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ होती हुई दिखाई पड़ेगी, मानक जी।